वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो ये एक एरोप्लेन बनाया हुआ है कलर्ड पेपर से। तो इसमें कलर्ड पेपर का एरिया हमें बताना है। तो कलर्ड पेपर का एरिया उतना ही होगा जितना इस फिगर का एरिया है, जितना इस एरोप्लेन की शेप में जो फिगर है इसका एरिया होगा। तो सबसे पहले इसमें जो एरोप्लेन का जो फिगर है, इसके अंदर जो शेप्स है, हम इनका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे और उन सबको जब प्लस कर देंगे तो इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे हम पार्ट्स में लिख लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। इन सभी पार्ट्स का हम एरिया इनकी शेप के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे और उन सभी पार्ट्स के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो इस फिगर का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरिया इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल है, ये है इसकी जो डायमेंशंस दे रखी है, दो साइड्स इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो यहाँ पर ये साइड है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये साइड 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। फर्स्ट पार्ट में जो फिगर है वो एक ट्रायंगल का है, सेकंड पार्ट में जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस है 1 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट एक ट्रापीजियम है, इसमें हम ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रापीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जो ये दो पार्ट्स है, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करके हम इन दोनों पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया। इसमें जो ट्रायंगल की डायमेंशंस हैं, दो साइड्स इसकी इक्वल है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1, और पार्ट 1 है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये होगा एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पर हम हीरोन फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले वो है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होगा 5 + 5 + 1। तो ये होगा 5 + 5 10 और +1 11 सेंटीमीटर। और S होगा 11/2, 5.5 सेंटीमीटर। अब इसमें इस फॉर्मूला में हम ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर A है, A यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, B 5 सेंटीमीटर है और C 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5.5। ऐसे यहाँ पर 5.5 है, तो 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1। इसे सोल्व करने पर 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। सबसे पहले हम इनके डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 55/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 45/10। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 55 का प्राइम फैक्टर होगा 11 इंटू 5, 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, और 45 का प्राइम नंबर होगा
3 × 3 × 5, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 5 अपॉन ये हो जाएगा 10 × 10 × 10 × 10। अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे 11 × 5 × 5, सभी 5 को हम एक साथ लिख लेंगे और दोनों 3 को भी एक साथ लिख लेंगे और इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10,000। अब जो नंबर सेम है उनको हम उनका पेयर बनाएंगे, जिससे 5 × 5 का एक पेयर होगा, 5 × 5 का भी पेयर बनेगा और 3 × 3 का भी पेयर बनेगा। तो जो पेयर्ड नंबर्स है उनमें से एक नंबर हम बाहर लेंगे, जैसे कि 5 × 5 × 5 × 3, और जो ये 10,000 है इसमें जो जीरोस है ये 4 जीरोस है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगी और 11 जो कि अनग्रुप्ड रह गया है वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो इस तरह से ये होगा 75 अपॉन 100, 75 अंडर रूट 11 अपॉन 100। अब हम 11 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो कि डेसिमल में आएगा। तो 11 का स्क्वायर रूट होगा, सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, ये एक रफ वर्क है। 11 - 2 9 होगा 2, यहाँ डेसिमल होगा तो हम यहाँ भी डेसिमल पुट करेंगे। फिर हम स्क्वायर रूट में हमेशा हम एक पेयर, पूरा एक पेयर नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जीरोस का एक पेयर आएगा और 2 3 6, तो अभी यहाँ डिवाइड होगा 3 से, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 से ही इसकी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 10 - 9 1, 9 - 8 1। अब यहाँ से फिर हम एक पेयर लेकर आएंगे और 3.3, इसका डेसिमल हटाकर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 6। अब यहाँ पर 1 पर 1 से डिवाइड होगा, 6 6 1, 10 - 1 9, 9 - 6 3, और यहाँ पर होगा 10 - 6 4। तो इस तरह से हम 2 डेसिमल तक ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 × 3.31 अपॉन 100। अब 75 और 3.31 की मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक बार के लिए डेसिमल इसका हटा देंगे और 75 से 331 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। अब 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 1 7, 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 5 5 और 7 12, 6 1 7 और 1 8, 1 और 3 4 और ये होगा 2। तो यहाँ पर होगा 24,825। यहाँ लिखेंगे 24,825 अपॉन 100। यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर नीचे 2 जीरोस भी हैं, तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट्स और यहाँ पर मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4825। अब यहाँ पर 4 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इसलिए इससे जो प्रीवियस डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा, मींस हम यहाँ पर 2.4825 को 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 में जो ट्रायंगल की शेप है इसका एरिया होगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पार्ट 2 का एरिया फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 2 में एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है 6.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। area of part 2 means area of rectangle। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पर जो लेंथ है वो है 6.5 इंटू 1, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से
सेकंड पार्ट का एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट 3 और ये एक ट्रापीजियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 3 मीन्स एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का जो एरिया है वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो ट्रापीजियम है इसका फिगर थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ। ये ट्रापीजियम की शेप इस तरह से होती है। इसमें ट्रापीजियम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, जैसे कि ये आमने सामने की जो साइड्स हैं ये पैरेलल है। हम इसको लिख सकते हैं PQRS। इस ट्रापीजियम में ये साइड जो पैरेलल साइड है वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो अनपैरेलल साइड्स है वो दोनों इक्वल है और उनकी डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब हमें पैरेलल साइड्स तो इस ट्रापीजियम की पता है, लेकिन इसकी हाइट हमें पता नहीं है, तो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और जो ये साइड्स है PR, इसके पैरेलल एक और साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है, इसका नाम हम रखते हैं QT। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब क्योंकि PRTQ एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। अगर PQ 1 सेंटीमीटर है तो RT भी 1 सेंटीमीटर होगा। और जो टोटल साइड है RS, इसकी डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर। अगर RT 1 सेंटीमीटर है तो जो रिमेनिंग साइड है TS, ये भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये ट्रायंगल एक बना है QTS, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस परपेंडिकुलर की जो डायमेंशन है, इसका जो मेजरमेंट है, ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसी एक ट्रायंगल का हम दो तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरियाज को हम इक्वल करेंगे और हाइट हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि इसकी सभी साइड्स 1 सेंटीमीटर है। QT 1 सेंटीमीटर है, QS 1 सेंटीमीटर है और RT 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रायंगल है QTS, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे triangle QTS is a equilateral triangle। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल QTS √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ पर साइड है, साइड यहाँ पर 1 है तो ये होगा √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ 1। तो ये होगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम एक और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS, इसे हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें कि हमें बेस गिवन है, बेस है 1 सेंटीमीटर और हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये होगा हाफ H सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल QTS का एरिया है, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं। ये भी ट्रायंगल QTS का एरिया है तो आप इसे 2 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये सेम ट्रायंगल का एरिया है तो इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इस ये हम लिखेंगे इक्वेटिंग 1 and 2 मीन्स जो 1 में लिखा है, 1 में एरिया है वो और हाफ H, ये दोनों सेम होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे
हाफ h इज इक्वल टू √3/4। h होगा √3/4 इंटू 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा √3/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रापीजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 1 और प्लस 2 इंटू हाइट है √3/2। जब हम इसे सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर होगा 3√3/4। 3√3/4। अब हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3/4 और 3 का अंडर रूट होगा 1.732। अब 3 और 1.732 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 0.3 3 और 2 5/4। इसे 4 से डिवाइड करने पर होगा 4 1 4, 5 -4 1 और ये 11, 0.4 to the 8, 3 और 9, 4 9 the 36 और 4 9 the 36। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रापीजियम का एरिया होगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ 4 और 5th पार्ट का। 4 और 5th पार्ट दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ से ये डायमेंशन 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये हाइट 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगी। और ये दोनों पार्ट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ पार्ट 4th एंड 5th, ये दोनों पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनका जो एरिया होगा, क्योंकि ये दो पार्ट है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी है, ये बेस है और ये हाइट है, तो इसलिए इसका फार्मूला होगा हाफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि ये दो पार्ट है इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 2 इंटू 1/2 बेस 6 इंटू हाइट है 1.5। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 15 6 the 90। एक डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डेसिमल के बाद हम एक डिजिट के बाद डेसिमल हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, जितना भी पेपर इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ है वो क्या होगा, एरिया ऑफ इन सभी डिफरेंट पार्ट्स का जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम उसे प्लस कर देते हैं तो इस एरिया का, इस पेपर जो पेपर यहाँ पर यूज हुआ है उसका एरिया हम बता सकते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 + 2 + 3 + 4 + 5th। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का था 6.5 और थर्ड पार्ट जो कि ट्रापीजियम था वो था 1.3। और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसका एरिया 9 सेंटीमीटर था। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखे तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, या आप इसे एक साथ 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह आप 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और जब आप इसे प्लस करेंगे इन सभी पार्ट्स को तो ये होगा 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 2 और 2 4 6 10,
11 और 4 15 और 4 19, तो ये होगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी पेपर इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ है उसका एरिया होगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।